राजा हरिश्चंद्र अपने दिए हुए वचन के कारण बद्ध थे। उन्होंने दान तो दिया था, मगर दक्षिणा देनी बाकी थी और आज दक्षिणा देने का अंतिम दिन था। उस दिन में भी कुछ ही घंटे बाकी थे। राजा हरिश्चंद्र स्वयं को बेचने जा रहे थे, मगर उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें कहा कि तुम तुम्हारी पत्नी बेच सकते हो। ये बात रानी तारामती ने सुन ली थी और वो रोहिताश्व को लेकर वहां से चली गई थी। अब राजा हरिश्चंद्र बहुत सोच में डूब जाते हैं। वो सोचते सोचते तारामती और अपने पुत्र के पास आ जाते हैं। तभी रानी तारामती हरिश्चंद्र से, महाराज, आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। आप जिस काम के लिए गए थे वो संपन्न नहीं हुआ क्या? नहीं तारामती। आपको कोई नहीं खरीदेगा, परंतु आपके पास बेचने के लिए एक चीज और भी है। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पुत्र को जन्म देकर मैंने पत्नी का धर्म पूरा कर दिया। आप मुझे बेचकर अपना ऋण चुका दीजिए। तारामती, ये तुम क्या कह रही हो? मैं पत्नी को कैसे बेचूं? सत्य मनुष्य से अधिक मूल्यवान है। आप सत्य की रक्षा कीजिए। मुनिवर की बात याद है ना? और आज का समय भी समाप्त हो रहा है। आप मुझे बेचकर ऋण चुका सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र तारामती की बात सुन निरुत्तर हो गए और तारामती की बात मानकर हरिश्चंद्र तारामती को बाजार लेकर गए और नीलामी के चबूतरे में जाकर खड़े रहे। बहुत से लोग वहां खड़े हुए। तभी हरिश्चंद्र, क्या घरेलू कामकाज के लिए कोई स्त्री खरीदनी है किसी को? मैं मेरे पत्नी को बेचना चाहता हूँ। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र चुप हो गए। उनका मन दुख से भर गया। एक आदमी इतनी भीड़ में हरिश्चंद्र से, अरे तुम कैसे आदमी हो जो अपने पत्नी को बेच रहे हो? मैं मनुष्य रूप में पिशाच हूँ। मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। ऐसा कहकर वो फिर से लोगों से कहने लगे। तभी एक ब्राह्मण तारामती को खरीदने के लिए राजी हो गया। मैं इसे खरीदूंगा। आप इससे क्या काम करवा लेंगे? मैं इसे मेरी पत्नी की दासी बनाऊंगा। क्या मूल्य है इसका? कोई मनुष्य अपनी पत्नी का, अपने पुत्र की जननी का मूल्य कैसे आंक सकता है? हरिश्चंद्र की ये बात सुन ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और उसने हरिश्चंद्र को 500 सुवर्ण मुद्राएं दी और कहा, आज से तुम्हारा इस स्त्री पर कोई अधिकार नहीं है। जी ब्राह्मण देवता। ऐसा कहते ही ब्राह्मण तारामती को लेकर घर जाने लगा। तारामती की आंखें भर आई। वो हरिश्चंद्र के पास जाकर, हे नाथ, मुझे आज्ञा दीजिए। तारा। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अपनी माता को एक ब्राह्मण के साथ जाते देख रोहिताश्व व्यथित हो उठा। तभी रोहिताश्व अपने माँ के पीछे भागा। उन्हें आगे चलना कठिन होने लगा। अपने पुत्र का रोना देख रानी का हृदय भर आया। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? चलो चलो, देर हो रही है। कृपया मुझे इसे साथ लेने दीजिए। ये मुझसे बिछड़कर जीवित नहीं रह पाएगा। तारावती की ये बात सुन ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बालक का भी मूल्य चुका दिया। ये लो, ये 250 स्वर्ण मुद्राएं। मैं इस लड़के को भी खरीद लेता हूँ। पुत्र भी खरीद लिया। ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती और पुत्र को लेकर जा रहा था और हरिश्चंद्र लाचार खड़े देख रहे थे। तभी हरिश्चंद्र मन में, अब मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल अपना ऋण चुकाना है। वो ऐसा मन में सोच ही रहे थे। तभी मुनिवर वहां आ जाते हैं। अब मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा। अब तो दक्षिणा दोगे ना? दिन पूरा हो रहा है। जी हाँ। हरिश्चंद्र उनके सामने थैली खोलकर रख देते हैं। बस इतना ही? ये तो बहुत कम है। 250 स्वर्ण मुद्राएं और देनी होगी। कम है, परंतु मेरे पास और कुछ भी नहीं है मुनिवर। कहाँ से भी लाओ, मैं रात को फिर से आऊंगा। हरिश्चंद्र दुखी होकर नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और दिन बीत रहा था। ये देख हरिश्चंद्र के मन में विचार आता है, मुनिवर को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। एक बार फिर से प्रयत्न करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर हरिश्चंद्र फिर से बाजार में आकर नीलामी के चबूतरे पे आ खड़े रहते हैं और फिर से कहते हैं, क्या मुझे कोई दास के बतौर खरीदेगा? कृपया मुझे खरीद लीजिए, मुझे खरीद लीजिए। लोगों ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देख, अरे ओ लालची आदमी, पत्नी को भी बेचकर धन की लालसा पूरी नहीं हुई तेरी? नहीं, मुझे खुद को भी बेचना है, किंतु जो तुम्हें खरीदेगा उस पर तुम बोझ बन जाओगे।
मैं शक्तिवान हूँ, मगर बहुत दिनों से कुछ भोजन नहीं किया, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ। क्या कोई मुझे खरीदेगा? कोई उन्हें बाजार में खरीदने के लिए तैयार न था। शमशान का रखवाला चांडाल ये सब दूर से देख रहा था। वो हरिश्चंद्र के पास आकर, अगर तुम्हें बिकना ही है तो मैं तुम्हें खरीद लूंगा। मेरी नौकरी करोगे? क्या मैं इतना दीनहीन बन गया हूँ कि चांडाल का नौकर बनूं? परंतु मेरे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है। ऋषिवर भी दक्षिणा लेने आने ही वाले हैं और दिन भी ढल रहा है। तुम्हें मुझे 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। ठीक है, दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को दक्षिणा देकर अपने नए स्वामी के साथ चले गए। मुझे क्या काम करना होगा? जो चांडाल काम करता है वही। जो मुर्दे आए उनकी देखभाल करना, लाने वाले लोगों से चावल, कपड़ा और कर लेना। 6ठा भाग राजा को जाता है और 3 भाग मेरे होते हैं, और जो शेष रहा वो तुम्हारा होगा। जी। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र वहाँ की झोपड़ी में रहते हैं और दूसरे दिन एक प्रेत शमशान में आता है। तभी हरिश्चंद्र, कर की राशि लाए हो? हाँ, लाए हैं। शवों का कर वसूल करने और उनका अग्निदाह देखने में हरिश्चंद्र के दिन बीत रहे थे। उस स्थान और आग की लपटों के प्रभाव से उनकी आकृति ही बदल गई थी। अब कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता था। जब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद आती तो वे उदास हो जाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इधर रानी तारामती दिन रात ब्राह्मण के घर काम करती थी। एक दिन रोहिताश्व रानी के पास रोता हुआ आया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो बेटे? माँ, मैं उनके कमरे में खेल रहा था, इसलिए ब्राह्मण ने मुझे मारा। जाओ, बाग में जाकर खेलो। जाता हूँ माँ। ऐसा कहकर रोहिताश्व बाग में खेलने को गया और इधर रानी दिन भर काम करके रात को जब सोने के लिए गई तो उसे रोहिताश्व कमरे में दिखाई नहीं दिया। वो दिया लेकर रोहिताश्व को देखने निकली। तभी सभी घर छान मारा, मगर रोहिताश्व कहीं नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि उसने ही कहा था कि बाग में जाकर खेलो। मेरा पुत्र बाग में होगा। तारामती बाग में देखने गई तो रोहिताश्व पेड़ के नीचे सो गया था। ये देख तारामती उसके पास गई और उसको उठाने लगी। तभी, इसका शरीर तो ठंडा है, ये निशान कैसा है? मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो बेटे का शव लेकर घर में आई और ब्राह्मण को जगाया। मेरा पुत्र मर गया है, इसका क्रियाकर्म करने के लिए मुझे कुछ पैसे दीजिए। ऐसा? तुम्हें 2 वक्त की रोटी देते हैं, वो क्या कम है? रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा और बेटे का शव लेकर शमशान चली गई। शमशान के द्वार पर चांडाल ने उसे रोका। क्या चाहिए? घूंघट से ढका हुआ रानी का चेहरा हरिश्चंद्र को दिखाई नहीं दिया। क्या तुम चावल और कर का पैसा लाई हो? नहीं। तभी हरिश्चंद्र की दृष्टि शव के मुख पर पड़ी। वो सुन्न हो गया। ठहरो, बालक का मुख तो राजकुमारों जैसा है। ये कौन है? ये राजकुमार ही है, हरिश्चंद्र का पुत्र है। क्या कहा तुमने? मेरा पुत्र? मेरा पुत्र? तारामती वो जाना पहचाना स्वर सुनकर उस दाढ़ी वाले चेहरे को ध्यान से देखने लगी और कहती है, आप इतने दुखी क्यों हुए? मुझे अपना मुख दिखाइए मेरे स्वामी। हाँ, मैं वही अभागा हूँ, परंतु कपड़ा और चावल तो तुम्हें देने ही होंगे। मेरे पति कभी राजा थे, आप चांडाल है। आप अपने पुत्र के क्रियाकर्म पे भी कर लेंगे। तारामती, मुझे कर लेना ही होगा। अपने मालिक का कर मैं नहीं छोड़ सकता। मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कर नहीं तो उसके बदले में अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे दो। तब तो मेरे पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं रहेंगे। क्या ये कर आवश्यक है? हाँ, ये मेरे स्वामी का कार्य है, मुझे कर लेना ही होगा। तारामती अपनी साड़ी दे रही थी, तभी एक जोर से आवाज हुई। उन्होंने उस ओर देखा तो चांडाल खड़ा था। हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कैसी परीक्षा? चांडाल के उत्तर देने से पहले ही वहाँ एक दिव्य घटना घटी। देवता स्वर्गलोक से उतर आए और इंद्रदेव आगे आए। हरिश्चंद्र, हम सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, तुम उसमें सफल रहे। देवराज, ये कैसी परीक्षा है
कि मेरा पुत्र ही चल बसा। इंद्र इस पर सिर्फ मुस्कुराए और हरिश्चंद्र रोहिताश्व के शव को देखने लगे। तभी रोहिताश्व खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हरिश्चंद्र ने उसे गले लगा लिया और तभी विश्वामित्र वहां आकर, हरिश्चंद्र, मैंने ऐसी कठिन परीक्षा ली, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुनिवर, मैं तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आया हूँ। मुनिवर, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं चांडाल के हाथों बिक चुका हूँ। नहीं हरिश्चंद्र, तुम स्वाधीन हो। स्वयं धर्मराज यम ने चांडाल का रूप धारण किया था और तुम्हें खरीदा था। तुमने अपनी सत्यवादिता प्रमाणित कर दी। तुम सचमुच महान हो हरिश्चंद्र, तुम वचन पर कायम रहे। अयोध्या में समाचार फैल गया कि राजा वापस आ रहे हैं। सारी प्रजा खुशी से झूमने लगी। क्या तुमने सुना? महाराज वापस आ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की जय, ऐसे नाम घोष में उनका स्वागत हुआ और राजा हरिश्चंद्र ने फिर से अपना राज्य अच्छी तरह से अपने सत्य वचन से संभाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए।